चलिए, तो लिम्बिक सिस्टम के बारे में वैसे मैंने ज्यादातर बात कर ही लिया था, लेकिन बीच में मीटिंग खत्म हो गया, टाइम आउट हो गया, कोई बात नहीं। तो वही बात कर रहा था कि हिप्पोकैम्पल लोब जो होता है वो किस चीज में काम आता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने में काम आता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। एक बार मैं आपको आपके नोट्स में दिखा देता हूँ। लिम्बिक सिस्टम, ये देखो, लिम्बिक सिस्टम में क्या है? अच्छा, लिम्बिक सिस्टम को कई बार हम लोग इमोशनल ब्रेन कहते हैं, क्योंकि इमोशन यहीं से रेगुलेट होता है। लेकिन ध्यान रखना, लिम्बिक सिस्टम अकेले रेगुलेट नहीं करता इमोशन को, उसके साथ कौन आता है? हाइपोथैलेमस। तो लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस टुगेदर, एक साथ रेगुलेट्स इमोशन, सेक्सुअल बिहेवियर एंड मोटिवेशन। सेक्सुअल बिहेवियर के लिए एक वर्ड यूज किया है मैंने, लिबिडो, याद रखना, लिबिडो। लिबिडो, लिबिडो का मतलब क्या होता है? अपोजिट सेक्स पार्टनर के लिए सेक्सुअल अट्रैक्शन। ठीक है, इन सम स्पेसिफिक रिलेशन, ऐसा नहीं कि किसी के लिए भी। चलिए, उसके बाद ये देखो लिम्बिक सिस्टम में क्या क्या आता है वो मैंने बता दिया, यहाँ पे देखो लिखा होगा, ये देखो लिम्बिक सिस्टम, इनर सेरेब्रल हेमिस्फीयर, कुछ इनर सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर वाले पार्ट, और उसके साथ कुछ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर जैसे एमिग्डाला, सेप्टम, हिप्पोकैम्पल लोब और ऑल्फैक्टरी लोब और कॉर्पस एल्बिकन्स। वैसे ये दोनों तो डीजेनरेटेड होता है, ये तो पूरी तरीके से डीजेनरेटेड है, इसका कोई काम है नहीं है। ये थोड़ा बहुत ऑल्फैक्शन में काम आएगा, इस दोनों को हटाओ। अमिग्डाला हमारे नॉर्मल एक्सप्रेशंस को रेगुलेट करेगा, नॉर्मल इमोशंस को रेगुलेट्स, एक्सप्रेशन ऑफ नॉर्मल इमोशंस, जैसे लव है, प्लीजर मतलब वही हैप्पीनेस, खुशी है, एक्साइटमेंट, कुछ लोग नहीं होते एक्साइटमेंट कि आज नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, एक्साइटमेंट नहीं होता, आज नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, दुर्गा पूजा आने वाला है, दीपावली आने वाला है, गणेश चतुर्थी आने वाला है, एक्साइटमेंट होता है, कुछ नई बाइक लेने वाला हूं मैं, एक एक्साइटमेंट होता है अंदर से, एक अलग ही खुशी होता है, तो उसको बोलते हैं एक्साइटमेंट। एंगर, रेज, फियर, डर, ये सब कुछ यहीं से रेगुलेट होता है एमिग्डाला, लेकिन इसके साथ हाइपोथैलेमस इसको मिलकर रेगुलेट करेगा। ठीक है, सेप्टम वही सेक्सुअल बिहेवियर, लिबिडो, अपोजिट सेक्स पार्टनर के लिए सेक्सुअल अट्रैक्शन इन सम स्पेसिफिक रिलेशन, सभी के साथ। हिप्पोकैम्पल लोब इसी की बात में कर रहा था, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करेगा। और दो बातें ध्यान रहे, लर्निंग एंड रिकॉलिंग कैपेसिटी हिप्पोकैम्पस पर डिपेंड करती है। समझिएगा क्या होता है लर्निंग। कोई बच्चा ऐसा होता है जो किसी भी चीज को एक बार में सीखता है, कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको 10 बार बोलना पड़ता है तब सीखता है वो, तो सबका अपना अपना कैपेसिटी है। ये सब हिप्पोकैम्पल लोब के डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है। रिकॉलिंग, फॉर एग्जाम्पल, मेरी दादी मुझे रोज 2 रुपये दिया करती थी, दादी की याद आ रही है। मेरे दादाजी मुझे रोज बाजार ले जाके जलेबी खिलाया करते थे, याद आ रहा है। जब हम बचपन हुआ करते थे, हम चौक वाले दुकान पर रोज झाल मुड़ी खाने जाते थे, कुछ याद आ रहा है। ये रिकॉलिंग है। देखिए, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना ये चीज नहीं है। शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना क्या है? जैसे आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाते पढ़ाते चीजें हमें याद हो गई, तो जो चीजें हमने स्टार्टिंग में पढ़ा वो धीरे धीरे क्या हो गया, इतना बार रिवाइज किया, इतना बार पढ़े पढ़ाए, तो लॉन्ग टर्म में वो कन्वर्ट हो गया। अब हमको लंबे समय तक याद रहेगा, ये एक अलग चीज है। और कुछ पुरानी चीजें अचानक से याद आ जाना, जिसको हमने कभी रिवाइज नहीं किया। हम क्या कभी सुबह सुबह बैठ के रिवाइज करते हैं कि दादाजी हमको क्या क्या कराते थे? हैं, हम बैठ के रिवाइज करते हैं कि हम बचपन में क्या क्या करते थे? अचानक से नहीं याद आ जाता, अरे अरे बचपन में साइकिल उस रूट में हम चलाया करते थे, अचानक से याद आ जाता है। कुछ चीजें रिकॉल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने हमारे साथ कोई बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है, तो अचानक से किसी अदर पर्सन का याद आ रहा था, अरे ये तो सेम उसी तरीके से बहुत अच्छा बिहेव करता है। कोई मिसबिहेव कर रहा है, अचानक से याद आ जाता है, सेम उसी तरीके का निकला। तो जो बुरे लोग थे हम उसको थोड़ी ना याद कर रहे थे डेली। जब ऐसी कोई बातें सामने आई तो अचानक से कुछ पुरानी चीजें याद आ गई, इसको बोलते हैं रिकॉलिंग। जैसे मान लो कि कोई आप चैप्टर नहीं पढ़ रहे हो बहुत दिनों से, रिवाइज नहीं की हो, सपोज दैट आप प्लांट डाइवर्सिटी रिवाइज नहीं की, लेकिन अगर मुझे अभी कोई बोलेगा एमाइलोपेक्टिन, तो मुझे अचानक से कुछ बातें याद आएगी, अरे अरे एमाइलोपेक्टिन तो स्टोर्ड फूड होता है एल्गी के अंदर। हो सकता है कि इस बातों को लेके मैं कंफ्यूज हूं कि किस एल्गी में होता है, क्योंकि एग्जांपल्स हमने शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में रिवाइज करके ज्यादा नहीं कन्वर्ट किया, लेकिन अचानक से याद आ रहा है तो स्टोर्ड फूड है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, तो हमें बहुत सारे एग्जाम्पल अचानक से याद आ जाएंगे।
कि डिप्लॉयड ऐसा ऐसा होता था। हो सकता है बहुत परफेक्टली याद ना, लेकिन कुछ चीजें अर्लियर एक्सपीरियंसेस की जो है वो अचानक से याद आना, दिस इज रिकॉलिंग। कई चीजें हम लोग क्लास में कई बार कहते हैं बच्चे को, ऐसा नहीं होता है कि आपको जितना पढ़ा दिया एट अ टाइम सब कुछ याद हो ही, ये जरूरी नहीं है। इसलिए कहते हैं बार बार रिवाइज करोगे तो ज्यादा याद होगा। हिप्पोकैम्पल लोब शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन याद कीजिए कई बार जब हम पढ़ाते हैं, जैसे कि हम सेले पढ़ा रहे थे तो बोल रहे थे कि देखो नाग होता है पॉलीमर ऑफ सॉरी एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, काइटिन होता है पॉलीमर ऑफ नाग। तो जिस दिन बायोमोलिक्यूल पढ़ा रहे थे नाग का स्ट्रक्चर बता रहे थे, याद है बायोमोलिक्यूल में, तब बोले थे याद करो सेल में बोले थे नाग पॉलीमर बनाता है और बनता है काइटिन, याद है ना। तो बोलते थे रिकॉल करो। जरूरी नहीं है कि आपको पूरी बातें सेल की उस टाइम याद हो ही। अरे किसी को नहीं हो सकता एट अ टाइम पूरी बायोलॉजी याद, किसी को नहीं हो सकता है, बात जान लो। जो लोग बोलते हैं ना कि एट अ टाइम मुझे पूरी बायोलॉजी याद हो गई, नहीं होती है। पढ़ने के लिए भी, पढ़ाने के लिए भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। एट अ टाइम इतना बड़ा चैप्टर कैसे याद हो सकता है। हाँ, क्वेश्चन सामने आएगा तो उस टाइम रिकॉलिंग का, क्वेश्चन सामने आएगा तो बना तो आज हम सारा ही देंगे। लेकिन मुझे बोलोगे कि पूरा एट अ टाइम आपको पूरा बायोलॉजी याद है, कोई भी टॉपिक पढ़ा दीजिए, किसी को नहीं याद होगा। चैलेंज क्या करता हूँ, पूरा सब्जेक्ट एट अ टाइम किसी को याद नहीं होता, रिवाइज करना पड़ेगा भाई इतना लंबा। हाँ, क्वेश्चन सामने आएगा ना, तो जिसकी रिकॉलिंग पावर अच्छी है तो वो क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा रिकॉलिंग पावर से। समझ रहे हो मेरी बात। तो इसलिए आप लोग रिकॉलिंग पावर अच्छा कीजिए। और रिकॉलिंग पावर अच्छा करने का क्या टेक्निक है, कंसंट्रेशन बढ़ाइए। ये एक बार में जो सुने ना वो ऐसा याद हो कि कल को अगर अचानक से याद करना पड़े तो आ जाए। और एक एक एडवांटेज और क्या, रिकॉलिंग पावर तो अच्छा कीजिए कीजिए, और क्या बार बार चीजों को रिवाइज करा के शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कीजिए। ये सब कुछ आपका हिप्पोकैम्पल लॉब कराएगा, ठीक है। ये लिम्बिक सिस्टम है। तो यहाँ तक आपका अब जाके फोर ब्रेन कंप्लीटली समाप्त हुआ। हिप्पोकैम्पल लोब में मैंने बता दिया, एमागडाला सेप्टम ये सब का जिक्र एनसीईआरटी में है, मैंने बता दिया। चलो भाई साहब, अब फोर ब्रेन फाइनली पूरी तरीके से समाप्त हुआ। किसी को कोई भी डाउट तो फोर ब्रेन में तो आप बोल सकते हैं। चलिए मैं एक एक करके लेता हूँ डाउट। अभिषेक। नो सर। हर्ष। नो सर। अतीक। नो सर। ज्योति। नो सर। रिभा। नो सर। शिवानंद। नो सर। सुमन। सर ब्रोंकेज एरिया और सर ब्रोंकेज नहीं एडिलेशनी ब्रोकास, एरिया बता दो। ब्रोंकेज नहीं ब्रोकास। हाँ हाँ अब बोलो, सर वही बता दो। फिर से बोलो, फिर से। ब्रोकाज एरिया। हाँ वो केवल वही बताना है कि और कुछ, ये सब वही। केवल वही। चलो इसी डायग्राम में बता दें। जैसे तो कोई फोर ब्रेन है ना, तो फोर ब्रेन में ये वाला जो पूरा पार्ट है आगे वाला, ये पूरा पार्ट ये है फ्रंटल लोब। आगे वाला पार्ट फ्रंटल लोब होता है, ठीक है। तो उसमें कुछ स्पेसिफिक न्यूरॉन्स के इंटर न्यूरॉन होते हैं, वहां पे कुछ स्पेसिफिक न्यूरॉन्स वहां पर होते हैं, ठीक है। और वहां पे इंटर न्यूरॉन है और कुछ न्यूरॉन भी आते हैं। मान लो कि अरे रुक, ठीक है, यहाँ से कोई न्यूरॉन चला, ठीक है, और ये न्यूरॉन कहाँ तक गया है, लिप तक, लिप मसल तक, टंग मसल तक कोई न्यूरॉन गया यहाँ से, एक और मान लो कोई गया टंग मसल तक, ठीक है। अब हमको कुछ बोलना है, सपोज दैट मेरे मन में एक कुछ बात आया है, मुझे बोलना है। तो क्या बोलना है, ये बात कौन बताएगा, वर्निक्स एरिया जो यहाँ पे मौजूद होगा, इधर कहीं यहाँ पे वर्निक्स एरिया। ये बोलेगा कि बोलो कि कल छुट्टी है, ठीक है। ये बोलेगा कि बोलो कल छुट्टी है, तो मैं अनाउंस करूंगा ना टुमारो योर क्लास इज ऑफ, ये एक लैंग्वेज बनाऊंगा। तो ये लैंग्वेज बना दिया कौन, वर्निक्स एरिया। और लैंग्वेज बना के इसको भेजा, और इसने क्या किया, एक इम्पल्स बनाया, और इम्पल्स बना के इस न्यूरॉन में दिया, और टंग मसल और लिप मसल को बोला कि तुम अपना लिप मसल और टंग मसल को इस तरीके से वाइब्रेट करो कि एक साउंड निकले यहाँ से, और वो साउंड का टोन होना चाहिए टुमारो योर क्लास इज ऑफ। समझ में आया। तो कुल मिला के ब्रोकाज एरिया बोलने में काम आता है, और अगर ये खराब हो जाएगा तो हम चीजें सोच समझ सकते हैं, लिख देंगे अगर हमको कोई मन में आया, लेकिन बोल नहीं पाएंगे, गुंगा हो जाएंगे। अब समझ में आया ब्रोकाज एरिया। सुमन। यस सर। और कौन बच गया, इरहान, एनी डाउट, इरहान, इरहान।
और कौन बच गया? अभिषेक। नो सर। चलो, तो अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया आपको एक बार बड़े बड़े फोटोग्राफ दिखा देता हूँ, हालांकि इसमें सारे फोटोग्राफ आपके काम के नहीं है। अब देखो इसमें अभी आपने क्या पढ़ा है, फोर ब्रेन। तो ये जितना भी पार्ट है, ये पूरा पार्ट कौन सा, ये वाला पार्ट, ये आपने पढ़ लिया पूरा। पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? फोर ब्रेन पूरा पढ़ लिया ना। अभी पढ़ेंगे मिड ब्रेन और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हिंड ब्रेन। ठीक है, अब देखो अगला डायग्राम। अब आपको सारा डायग्राम धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ये सब तो हटाओ, ये सब तो लल्लू पच्चू था। अब जैसे इसमें देखो फोर ब्रेन का जो भी पार्ट यहाँ पे लिखा है, ठीक है। फोर ब्रेन प्रोसेसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन, मैंने कहा ना सेंसरी इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग यहीं पे होगा। हेल्प्स विथ रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, याद आ रहा है कहाँ पे, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया। एंड रेगुलेट्स ऑटोनॉमिक एंडोक्राइन एंड मोटर फंक्शन, याद आ रहा है। मोटर में अगर वॉलंटरी है तो कौन रेगुलेट कर देगा, सेरेब्रम। और अगर इनवॉलंटरी है तो हाइपोथैलेमस मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ मिलके। एएनएस यही होता है, एएनएस मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इनवॉलंटरी एक्टिविटी को रेगुलेट करना है तो उसके लिए हाइपोथैलेमस मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ मिलके। एंडोक्राइन कंट्रोल बाय सिक्रेटिंग सम हार्मोन, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को रेगुलेट करेगा। तो फोर ब्रेन की सारी बातें समाप्त हो गई। अगला डायग्राम देखो। अच्छा, इसमें अब आपको देखो कुछ कुछ चीज दिखेगा। देखो इस डायग्राम में देखने की कोशिश करना, कुछ कुछ चीज आपको यहाँ पे समझ में आने लगेगा। ठीक है, दिखाएं? अरे दिखाएं। जैसे मान लो ये एरिया मोटर एरिया है, बता दिया गया कि ये एरिया मोटर एरिया। ये देखो मेनिंजेस, अरे ब्रेन की कवरिंग, सबसे बाहर का कवरिंग ड्यूरामेटर, ये देखो ये है ड्यूरामेटर। ठीक है, उसके अंदर आओ अरेक्नॉइड, ये देखो अरेक्नॉइड दिख रहा है। और सबसे अंदर पायामेटर, मैंने कहा ना पायामेटर ये सबसे अंदर वाला पार्ट है जो सेरेब्रम के टिश्यू में डीपली सिचुएटेड होगा। तो ये तीनों मिलकर क्या करा रहा है, मेनिंजेस। ठीक है, ये देखो फ्रंटल लोब, ये पूरा पार्ट फ्रंटल लोब है, आगे का पार्ट मान लो पूरा फ्रंटल लोब। ठीक है, इसके अलावा ये देखो कॉर्पस कलोसम, ये देखो कॉर्पस कलोसम, व्हाइट व्हाइट फाइबर ट्रैक्ट पार्ट, मतलब कि कर्व ट्रैक्ट पार्ट। ठीक है, अब आ जाओ थैलेमस। अच्छा देखो तुम्हारे एनसीईआरटी में मैंने क्या कहा कि चैम्बर बनाया था डायंसिफालन का, और उसमें मैं कह रहा था कि ये थैलेमस है। लेकिन तुम्हारे एनसीईआरटी में क्या है, साइड सेक्शन काटा है। तो साइड सेक्शन काटने के बाद ये वाला पूरा पार्ट दिखेगा, समझ में आ रहा है, दीवार दिखेगा। तो यहाँ पे देखो ये पूरा पार्ट उसने क्या दिखाया, ये पूरा पार्ट थैलेमस है। ठीक है, इसी में उसने कहीं पे देखो एमेगडाला भी दिखा रखा है। एमेगडाला देखो जी, ये रहा एमेगडाला, यहाँ पे मैंने भी नीचे दिखाया था। हिप्पोकैम्पस, ये देखो हिप्पोकैम्पस, ये देखो दिख रहा है हिप्पोकैम्पस, देखिए हिप्पोकैम्पस। हाइपोथैलेमस बेस वाला पार्ट, ये देखो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस। ऑप्टिक क्याज्मा, ये देखो ऑप्टिक क्याज्मा उसके सामने होता है ना, यहाँ पे हाइपोथैलेमस के नीचे में यहाँ पे ऑप्टिक क्याज्मा। नीचे आ जाओ, ये टेम्पोरल लोब है, ये इधर। अब देखो वो नीचे यहाँ पे दिखाया है टेम्पोरल लोब। ठीक है, यहाँ पे दिखाया है साइड में नीचे में टेम्पोरल लोब। ठीक है, इसके अलावा इधर आ जाओ, ये पिट्यूटरी ग्लैंड देखो, हाइपोथैलेमस से जो अटैच्ड पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे दिखा रखा है। कहाँ गया ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये नीचे में। थोड़ा छोटा सा डायग्राम है इसलिए ज्यादा नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, मान लो ये सेंसरी एरिया है, ये मोटर एरिया है। ये देखो लिम्बिक लोब, लिम्बिक लोब में क्या कर रहा है, सेरेब्रम का अंदर वाला पार्ट दिखाना चाह रहा है। ठीक है, ये पैराइटल लोब, ये पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, वही सल्कस का नाम छोड़ो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऑक्सीपिटल लोब। ये देखो यहाँ पे पीनियल ग्लैंड जो एपिथैलेमस से कनेक्टेड होगा। एपिथैलेमस इस डायग्राम में शायद नहीं दिखाया है, नहीं दिखा रखा। ठीक है, ये देखो तुम्हारा पीनियल ग्लैंड हो गया, ऑक्सीपिटल लोब हो गया, बाकी पार्ट जो है वो अभी मिड ब्रेन का है। तो इसमें से आपको मोस्टली चीजें अब धीरे धीरे समझ में आएगी। तो क्या है ना, ये डायग्राम एनसीईआरटी का उसको ब्रेन के अंदर घुसा के दिखा दिया गया है। जो डायग्राम एनसीईआरटी का है वो साइड सेक्शन से कट किया हुआ है, उसमें हर चीज क्लियर विजिबल नहीं है। लेकिन जब एनसीईआरटी का डायग्राम जब डायग्राम आता है नीचे में तो एनसीईआरटी का ही आता है। इसलिए आप एनसीईआरटी का डायग्राम को फोकस करके याद कर लेना अच्छे से, कौन पार्ट एनसीईआरटी ने कहाँ पर दिखाया, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। हालांकि इतना लेवलिंग नहीं है एनसीईआरटी में जितना यहाँ पर इस डायग्राम में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले ये है प्योर एनसीईआरटी का डायग्राम, प्योर एनसीईआरटी, लेकिन इतना लेवलिंग एनसीईआरटी में नहीं कर रखा। आओ देखो, आओ देखो, ये फ्रंटल लोब है, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम। ये टेम्पोरल लोब है, देखो नीचे ये पूरा पार्ट टेम्पोरल लोब है। ये ऑक्सीपिटल लोब है,
और ये पैराइटल लोब है। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। ये कॉर्पस कलोसम है, ये देखो कोई प्रॉब्लम। ये थैलेमस है, मैंने कहा ना थैलेमस का पूरा पार्ट यहाँ पे ऐसे ऐसे दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा ये हाइपोथैलेमस है, यहाँ पे ये देखो नीचे, नीचे वाला पार्ट साइड से दिखाया ना इसलिए हाइपोथैलेमस। उससे अटैच पिट्यूटरी ग्लैंड, ये देखो पिट्यूटरी ग्लैंड उसी से अटैच है ना हाइपोथैलेमस से। ये पूरा ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पूरा पार्ट ऑप्टिक क्याज्मा, कहाँ से, ये वाला पार्ट ऑप्टिक क्याज्मा। ये मिड ब्रेन इधर हो गया, ये तो पूरा हैंड ब्रेन इधर आ जाएगा। ये पार्ट आपको पूरा समझ में आ गया। एपिथैलेमस नहीं दिखाया है। एपिथैलेमस बेसिकली पता है कहाँ है, ये है। ये तो पूरा क्या है आपका, ये तो पूरा है आपका थैलेमस, ये पूरा पार्ट ये है बेसिकली एपिथैलेमस। कहाँ, तो ये पार्ट इसमें एपिथैलेमस है, जो नहीं लिखा है, नहीं दिखाया है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, मिड सैजिटल सेक्शन ऑफ द ब्रेन। ब्रेन को मिड से साइड से काट के स्लाइस कर दिखा रहा है। ये लेबलिंग आपको समझ में आना चाहिए। अगर डाउट है तो मैं भी ले लूंगा एक एक करके। अब इसमें देखो कॉर्पस कलोसम दिखाने का कोशिश किया है, इसमें भी आपको बहुत कुछ दिखेगा, देखना घर पे आप फोटोग्राफ। ये वाला देखो, अब आपको ये डायग्राम बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। ये फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, ठीक है। अब आ जाओ इस वाले डायग्राम पे, अगले पे। ये तो खैर बता ही दिया था अच्छे से, ठीक है। अब देखो इस वाले में, भाई 3D में दे रखा और क्या है, ठीक है। हाँ भाई साहब, इसमें देखो अब कुछ बातें, इसमें देखो ये प्री मोटर एरिया, ये इसका सुमन का डाउट, ब्रोकाज एरिया, ये मोटर जनरल मोटर एरिया, सल्कस का नाम याद रखना है। ये ऑडिटरी एरिया नीचे वाले में, ये ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया है, ये विजुअल एरिया है, और ये विजुअल एसोसिएशन एरिया है, और ये सेंसरी एसोसिएशन एरिया है। देखो जहाँ पे ये ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया और विजुअल एसोसिएशन एरिया लिखा है ना, ये मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि ज्यादा छेड़ूंगा समझ में कम आएगा, ठीक है। कुछ चीजें जो है जो आपके लेवल पे नहीं है उसको छेड़ने से फायदा नहीं है। ये सब डायग्राम तो मैं अलग अलग से उठा के ले आऊँ, तो कुछ चीजें आपके काम की नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखो जो मोटर एरिया वाला पार्ट है, ये है ना मोटर एरिया वाला पार्ट, तो यहाँ पे किस किस चीज को रेगुलेट कर रहा है, टंग को, लिप को, फेस को, फिंगर को, हैंड को, रिस्ट को, एल्बो को, शोल्डर को, ट्रंक को, फीट को, उन सबको यहाँ से मैसेज गया। अब ये मत बोल देना कि बोलने के लिए मैसेज गया होगा तो ब्रोडकास्ट एरिया से गया होगा। ये सब क्या है, जो वॉलंटरी मूवमेंट हम कर रहे हैं, जो मेरे कंट्रोल में है। फॉर एग्जाम्पल देखो लिप घुमा रहे हैं, टंग घुमा रहे हैं, फेस को एक्सप्रेशन दे रहे हैं, ये सब एक्सप्रेशन, फिंगर, हैंड, रेस्ट, ये सब जो वॉलंटरी जो हम जानबूझ के कर रहे हैं, इसके लिए मोटर एरिया में ये सारी बातें जिम्मेदार है मोटर एरिया के लिए, ठीक है। चलो आप तो बस मेरे नोट्स को फॉलो करो, आपके सारे पीएमटी के सवाल बन जाएंगे। ज्यादा डायग्राम देखोगे तो कम समझ में आएगा, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल फीसर, ये फीसर वगैरह आपको मैंने नहीं बताया, लेकिन बीच में होता है फीसर। ये वेन्स वगैरह दिखा रखा है, उसके बीच बीच में वेन होता है, ठीक है। हटाओ ये डायग्राम, हटाओ, काम का नहीं है। ये वाला देखो, इसमें वो कॉर्पस कॉलोसम दिखाना चाहे बेसिकली। देखो कॉर्पस कॉलोसम कैसे होता है, ये एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर और दूसरा इधर सामने में होगा। अच्छा इसमें कुछ पार्ट आप लेवलिंग कर सकते हो क्या, जैसे ये वाला पार्ट क्या है, ये पूरा पार्ट बोलो जल्दी से सभी लोग, थैलेमस। ये पार्ट क्या है, एपिथैलेमस। ये पार्ट क्या है, हिप्पोकैम्पल लोब, दिख रहा है। अच्छा ये पार्ट यहाँ पे क्या है, ये तो थैलेमस। ये पार्ट क्या है यहाँ पे पूरा, ये हाइपोथैलेमस है, ये पार्ट दिख रहा है हाइपोथैलेमस। इधर ये क्या है, ऑप्टिक क्याज्मा। ये क्या है, इधर पिट्यूटरी ग्लैंड, दिख रहा है। इधर क्या है, ये वाला पार्ट, ये जो ये क्या था, थैलेमस था ना, उससे पार्ट इधर जो निकला है, ये क्या है, पीनियल बॉडी। तो कुछ चीजें आप डायग्राम में समझने लगोगे धीरे धीरे, ठीक है। आप तो नोट्स वाले डायग्राम पर पकड़ बनाओ बढ़िया से, ठीक है। ये वही वाला पार्ट है, फिर से दिखा रखा है, ठीक है, जो मैंने बताया नोट्स में, उसी को अलग अलग एरिया में दिखा रखा है। आप देखना घर पे समझ में आएगा आपको। इसमें सारे पार्ट को वो कनेक्ट करके दिखाया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। ये अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, मिड ब्रेन हैंड ब्रेन पढ़ाने दो, तब ये वाला डायग्राम समझ में आएगा। तो कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो मैंने आपको दिखाया है, आप घर पे भी देखा करो, मैं ग्रुप में भेज दूंगा आज ही। आप घर पे देखा करो, जब फुर्सत में हो कुछ चीजें अपना दिमाग लगाया करो। हर चीज ये सब डायग्राम अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको बस एक ओवरव्यू देना हो कि देखो ब्रेन ऐसा होता है, फोटोग्राफ्स में आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है।
कुछ चीजें ऐसी है जो एमबीबीएस में ही समझ में आएगी आपको, यहाँ पे कुछ चीजें मैं नहीं बताता हूँ जानबूझ के भी, जो पता भी होता है, क्योंकि जैसे वो अभी मैंने बोला ना ये वाला पार्ट एसोसिएशन एरिया, वो अभी अगर मैं छेड़ दूंगा ना तो बात इतनी दूर तक जाएगी कि उस बात का एक्सप्लेनेशन इस लेवल पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये वाला पार्ट मैंने नहीं छेड़ा, इस बात हटाओ, आपको तो मैंने सिंपली बोला सेंसरी मोटर और एसोसिएशन, ठीक है। तो ये सब बातें, चलो अगर इस किसी भी फोटोग्राफ्स में अगर जेन्युइन डाउट किसी को भी है तो आप बोल सकते हो। इस फोटोग्राफ्स में जेन्युइन डाउट किसी को भी हाथ खड़ा करो, मैं ले लूंगा खुद ही, मैं खुद ही ले लूंगा। किसी भी फोटोग्राफ्स में अगर जेन्युइन डाउट है तो आप बोलो, बाकी ये फोटोग्राफ्स आपके ग्रुप में चला जाएगा और आप वहां से इसको क्या करना, डाउनलोड करके एक बार देख लेना। बाकी देखो, पढ़ना आपको मेरा नोट्स ही है, ये बात जान लो, क्वेश्चन आपका सॉल्व मेरे नोट्स से ही होगा, आपको दिमाग में डायग्राम नोट्स का ही रखना है। इस सब है क्या, ठीक है, थोड़ा बहुत मजा आता है दिखाने में बच्चा को, बच्चा थोड़ा समझता है चीजों को, और क्या डायग्राम आपको नोट्स का ही प्रैक्टिस करना है बना बना। इधर का डायग्राम जो कहीं का काम का होगा वो मैं आपको खुद ही बता दूंगा। चलो किसी को कोई डाउट नहीं है, चलिए तो अब हम लेते हैं मिड ब्रेन। समय कितना है हमारे पास, 13 मिनट, नहीं 13 नहीं 16 मिनट, 16 मिनट में डायग्राम बीच में फंस जाएगा, है ना, कोई बात नहीं है। आइए जल्दी से अगला मीटिंग क्रिएट करते हैं और मिड ब्रेन खत्म करते हैं, ठीक है। इतना देख लीजिए आप पूरा 4 ब्रेन जल्दी से नोट्स से।